और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। सागर में लव जिहाद पर बड़ा बवाल हो गया है, हंगामा हुआ है। लव जिहाद का ये मामला सागर से सामने आया, जहां पर गांव के दो समुदायों में आपको बता दें विवाद हुआ। एक समुदाय का दूसरे पर हमला, तो दूसरे पक्ष पर हमला किया गया। विशेष समुदाय के घरों में यहां तक कि आग भी लगा दी और पूरा इलाका ये छावनी में तब्दील कर दिया गया। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं उसी जगह की जहां पर ये घटना घटित हुई है। यहां तक कि पुलिस ने आंसू गैस का भी प्रयोग किया है। इलाके में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। सानोदा गांव की ये घटना, लव जिहाद का ये मामला, गांव के दो समुदाय आपस में ही भिड़ जाते हैं, एक दूसरे पर हमला किया है। दूसरी तस्वीर आप देखिए, छावनी में तब्दील कर दिया गया ये पूरा इलाका। यहां तक कि पुलिस को आंसू गैस के गोले भी आपको बता दें दागने पड़े। इलाके में पुलिस बल की तैनाती की गई है। सनोदा गांव की ये घटना, पहली तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, पहला ये वीडियो उसी जगह का जहां पर लगातार ये विवाद तूल पकड़ रहा है। तो सागर में हंगामा हुआ और लव जिहाद का ये पूरा मामला, लव जिहाद के बाद देखिए यहां पर माहौल जो है खराब हो गया। युवक और युवती के प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ यह मामला सामने आया है और जिसके बाद अब तनावपूर्ण माहौल हो गया। यहां तक कि इस पूरे इलाके को छावनी में तब्दील करना पड़ा। सागर की ये तस्वीरें, सानोदा गांव बताया जा रहा है, सनोदा गांव का ये पूरा मामला। यहाँ की ही बेटी एक कोई मुस्लिम जो क्रिमिनल है वो अगवा करके ले गया है और जिससे यहाँ की गांव के लोग आक्रोशित हैं। इस तरह की ये 5वीं घटना है। मैंने कल ही एसपी साहब से बात की थी, यहाँ पर टीआई से भी बात की थी और कहा था एक गंभीर विषय है, इसमें मामला दर्ज होना चाहिए, लेकिन केवल गुमशुदा की रिपोर्ट लिखी गई। हालांकि एक टीम गई है और मालूम पड़ा है कि बहुत जल्दी वो जो व्यक्ति ले गया है वो गिरफ्त में होगा। तो अभी आप विधायक को सुन रहे थे। ये दो तस्वीरें आप देखिए, माहौल लगातार खराब होता हुआ नजर आ रहा है। प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ ये मामला, लव जिहाद से जुड़ा हुआ ये मामला, जिसके बाद बड़ा बवाल हो गया। गांव के दो समुदायों के बीच में ये विवाद होता है और विवाद भी अब देखिए इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि पूरे इलाके को छावनी में तब्दील करना पड़ा। बड़ी तादाद में पुलिस के अधिकारी यहां पर मौके पर मौजूद हैं। किसी भी तरह की अप्रिय घटना सामने ना आए, इसको लेकर अब पुलिस की तैनाती भी कर दी गई है। पुलिस लगातार नजर बनाए हुए है। दोनों ही पक्षों को समझाने का प्रयास किया गया। जिस तरह से लव जिहाद के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और ये ताजा मामला सागर से सामने आया है। हमारे सहयोगी मनीष भी जुड़ गए हैं। मनीष, ये लव जिहाद का मामला सामने आया है, फिलहाल बताइए क्या कुछ स्थिति है, क्योंकि इन तस्वीरों में हम देख रहे हैं पुलिस की भी बड़ी तैनाती की गई है। फिलहाल किस तरह की तस्वीरें यहाँ पर सामने आ रही हैं? साक्षी, जिस तरह से हालात हैं, हमारी बात जो स्थानीय विधायक हैं प्रदीप लारिया, उनसे भी हुई है। उनका साफ तौर पर कहना है कि उन्होंने ये जो मामला है ये उन्होंने पहले भी पुलिस प्रशासन के संज्ञान में लाया था और कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन की जो लापरवाही थी जिसमें कार्रवाई नहीं की गई। और एक बड़ी बात यह है कि जिस लड़की को अगवा करने की बात कही जा रही है वो लड़की, उसकी आज शादी थी, बारात आने वाली थी और ठीक उसके पहले एक जो गांव का क्रिमिनल है जो बताया जा रहा है कि बहुत सी आपराधिक गतिविधियों में संलिग्न है और उसने जो है उसको अगवा कर लिया। शादी के जस्ट एक दिन पहले होने की वजह से गांव में कहीं ना कहीं तनाव की स्थिति बढ़ गई और इस तरह के हालात बन गए कि गांव वाले आक्रोशित हो गए और पथराव भी किया गया। लड़की का कुछ पता चल पाया है जिस तरह से किडनैप उसको किया गया? फिलहाल कहाँ है कुछ जानकारी? और जिस युवक पर आरोप है वो कहाँ है? जी नहीं, अभी पुलिस की टीम रवाना की गई है, तलाश की जा रही है। हालांकि पुलिस प्रशासन ये दावा कर रहा है कि जल्दी ही जो अपराधी आरोपी है युवक, उसको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा और लड़की की जो बरामदगी भी की जाएगी। गांव में सामान्य हालत बताया जा रहा है, लेकिन जो स्थिति दिख रही है उसके हिसाब से तनाव काफी है। बिल्कुल मनीष, अभी फिलहाल की तस्वीरें बताइए आप। जो घर वाले हैं, जो परिवारजन है, उनकी ओर से क्या कहा जा रहा है? लड़की के परिवारजनों की ओर से क्या आरोप लगाए जा रहे हैं और जिस युवक पर ये आरोप लगाए हैं उनकी ओर से, उस पक्ष की ओर से क्या कहा जा रहा है? जी साक्षी, इस तरह से हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि क्योंकि हालात इस तरह के आप खुद समझ सकती हैं कि जो गांव में आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े हैं, वहां पर
आगजनी हो गई है, दुकान में आग लगा दी गई है, लगातार पथराव की स्थिति है। तो यहाँ पर परिजन या उनसे पुलिस प्रशासन की कोशिश है कि अभी किसी तरह की तनाव ना हो, और वो जो बात करने के लिए परिजन है या आरोपी पक्ष है, वो अभी कोई भी सामने नहीं आया है। हम लगातार कोशिश में है कि हम दोनों पक्ष से बात कर सकें और जी। जो वस्तु स्थिति है उसको जानने की कोशिश करें। बिल्कुल मनीष, और ये तस्वीरें बता रही हैं कि ये मामला तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि आगजनी भी इसमें हुई है। चलिए नजर बनाकर रखेगा, जैसे ही कोई अपडेट मिले आपसे जुड़ेंगे, जानकारी लेंगे। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, सागर में ये बड़ा बवाल हुआ, ये हंगामा हुआ और स्थिति ऐसी कि छावनी में तब्दील करना पड़ा इस पूरे इलाके को। फिलहाल जो लड़की का अपहरण हुआ है उसकी भी कोई भी जानकारी नहीं है कि वो कहां है, लेकिन अब ऐसे में विवाद लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। सागर के सनोदा गांव की ये तस्वीरें आपके सामने। तो युवक पर, दूसरे समुदाय के युवक पर किडनैप करने का यह आरोप लगा है। हालांकि ये पूरा विषय अब जांच का है, जांच के बाद ही स्पष्ट होगा कि आखिरकार ये पूरा मामला क्या है।